26 January, the date which is imprinted in the hearts of every Indian citizen. But why? क्योंकि ये वो दिन था जब 1950 में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था। हमें मिल गया था रिपब्लिक का टाइटल। रिपब्लिक मतलब जहां पे प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सो वेलकम ऑल द एस्पिरेंट्स इन द अंडर 24/7 क्लैट चैनल। और आज रिपब्लिक डे स्पेशल पे हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे रिपब्लिक डे का क्या रिलेशन है, और लास्ट 2 डिकेड्स के प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, क्या रोल उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में प्ले किया और कॉन्स्टिट्यूशन क्या उन्हें पावर्स देता है। शुरुआत करते हैं 2002 से, जब एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने थे और 2007 तक के प्रेसिडेंट रहे। अब प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर करता है। अब क्यों हम रिपब्लिक डे से इसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और रिपब्लिक डे में इन्हें एज अ गेस्ट इन्वाइट किया जाता है और सारे जो ग्रैंड परेड्स होते हैं वो ये विटनेस करते हैं। इसी के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे की शाम को बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण और गैलेंट्री अवार्ड्स, राइट। तो आते हैं वापस एपीजे अब्दुल कलाम पर। तो 5 साल का इनका टेन्योर था और एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली प्रेसिडेंट जो कि न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, और ये एक विजनरी साइंटिस्ट थे और हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री का एक फाउंडेशन एपीजे अब्दुल कलाम ने ही सेट किया था। बच्चों से काफी ज्यादा इनको प्यार था और इसीलिए इनको फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोला जाता था, क्योंकि काफी सारे मूवमेंट्स इन्होंने रन किए टू हेल्प एंड सपोर्ट द चिल्ड्रन फॉर देयर एजुकेशन। 2007 से लेकर 2012 के पीरियड में रही प्रतिभा पाटिल, जो कि फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट थी, और प्रतिभा पाटिल बिलोंग करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करने के कारण यहाँ पर कुछ प्रेशर प्रतिभा पाटिल के ऊपर देखने को मिला था, और इनफैक्ट माना जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्डन्स जो कि आर्टिकल 72 के अंदर पावर दी जाती है, सबसे ज्यादा प्रतिभा पाटिल ने दिया था, जिसको हम मर्सी पिटिशन बोलते हैं, यानी किसी के क्राइम को पूरी तरीके से माफ कर देना। तो क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था। इसके बाद आते हैं 2012 से लेकर 2017 तक। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट रहे वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी, अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस पर्सन, और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर चुके थे पहले अपने पॉलिटिक्स की जर्नी में, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब देखिए क्या होता है कि जब कभी भी कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो बड़ा ऑब्वियस फैक्ट होता है कि वो उसी गवर्नमेंट का होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसे एड एंड एडवाइस में वर्क करना है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Council of Ministers are headed by the Prime Minister. So that is why President is nothing but a कठपुतली of a Council of Ministers headed by Prime Minister. तो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट थी, एंड दैट इज वाई हमने देखा कि प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी इन्हीं के कठपुतली थे, राइट। तो अब इनका जो टेन्योर था 2017 जुलाई में खत्म होता है, और चूंकि 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी तो अब डेफिनेटली प्रेसिडेंट का भी शिफ्ट आना था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जैसे ही 2017 में इनका टेन्योर खत्म होता है, रामनाथ कोविंद बनते हैं प्रेसिडेंट, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं और ऑफ कोर्स ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और 2017 से लेकर 2022 तक इनका टेन्योर चला, और रामनाथ कोविंद सेकेंड दलित प्रेसिडेंट थे, और सेकेंड क्योंकि फर्स्ट थे KR नारायण और उसके बाद बने रामनाथ कोविंद, राइट। और इनका भी काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा, बहुत अच्छा इनको नॉलेज था, चूंकि एक गवर्नर रह चुके थे, काफी सारी इनको एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें पता थी। 2022 से हाल ही में चलने वाली जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है एंड सेकेंड वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 2 अलग अलग रिकॉर्ड सेट किए हैं। साथ ही साथ ये खुद भी गवर्नर रह चुकी हैं पहले, और इनका एकेडमिक्स में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इट इज बीन एक्सपेक्टेड दैट Draupadi Murmu is working all the very well, and we expecting that she will upkeep
the status of Indian Constitution and the values of Indian Constitution. So this was all for the Republic Day special and I hope आपको इससे काफ़ी ज़्यादा learning मिली होगी. If yes, please share this video with your friends and family and do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon so that ऐसी informative videos आप मिस ना करें. Thank you. I will see you in the next video.